डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कठपुतली। मैंने लाइफ साइकिल ऑफ सी कुकुम्बर के पिछले 2 लेक्चर्स में आपको उसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी और इंटरनल मोर्फोलॉजी, रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। आज हम इसका अगला भाग और अंतिम भाग देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन। सी कुकुम्बर में या होलोथोरिया स्कैब्रा जनरली 400 मिलीमीटर लेंथ अटेन करता है और 500 ग्राम वेट होता है। सैंड और मडी बॉटम में ये रहता है और जितने भी सी कुकुम्बर हैं सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं 18 महीने के अंदर। जन्म लेने से 18 महीने के अंदर ये सी कुकुम्बर रिप्रोडक्टिवली सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी इनमें गोनैड्स मैच्योर हो जाते हैं और ओवरी और स्पर्म का ओवरी और टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है। इनका साइज अराउंड 210 मिलीमीटर होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, पर हम बाहर से देखकर उनको पहचान नहीं सकते कि कौन सा मेल कुकुमेरिया है और कौन सा फीमेल कुकुमेरिया है, पर फिर भी इंटरनली सेक्सेस अलग अलग होते हैं। गोनैड्स जनरली सिंगल होते हैं। जनरली हम देखते हैं हम एनिमल्स में पेयर्ड पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, पर सी कुकुम्बर में गोनैड सिंगल ही पाया जाता है। और हम जब माइक्रोस्कोपिकली इसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तभी हम मेल और फीमेल गोनैड्स को अलग कर सकते हैं, अलग से पहचान पाते हैं। गोनैड्स बॉडी कैविटी में इंटेस्टाइन के साइड में लोकेटेड होते हैं। इस चित्र में आप एक कोशिश की गई है टू आइडेंटिफाई बिटवीन द फीमेल एंड मेल कुकुम्बर्स। मोर और लेस सेम से ही है, कुछ खास अंतर हम एक्सटर्नली इनका कर नहीं सकते हैं। सो अगेन अगर इंटरनली हम देखा जाए तो ओवरी फीमेल में ओवरीज पाई जाती हैं और मेल में टेस्टिस या वृषण पाया जाता है। ये एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है, ओवरी एज वेल एज टेस्टिस डॉर्जल मेसेंट्री से अटैच्ड होती है इंटेस्टाइन के पास, और इस मेसेंट्री से गोनोडक्ट निकलती है जो कि गोनोमोर पे खत्म होती है, और ये गोनोडक्ट और गोनोपर ओरल रीजन में डॉर्जल साइड पे पाई जाती हैं। गोनैड्स एग या स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं स्प्रिंग सीजन में, जो कि इनका स्पॉनिंग सीजन भी होता है। और स्पॉनिंग यानी ये जो अंडाणु और शुक्राणु का विसर्जन करते हैं वो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में होता है। और इस मौसम में बॉटम में बहुत सारे प्लैंक्टॉन्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। तो ये स्प्रिंग का जो मार्च फरवरी एंड से लेके अप्रैल तक का जो एरिया टाइम है, उस टाइम इनमें रिप्रोडक्शन बहुत रैपिडली होता है सी कुकुम्बर्स में। इस चित्र में आप देखिए ये मेल सी कुकुम्बर का डाइसेक्टेड व्यू है, जिसमें ये इसकी पूरी इंटेस्टाइनल रीजन दिख रहा है और ये साइड में ये येलो कलर की राइप टेस्टिस है जो कि गुच्छे के रूप में उपस्थित है, और इसी में यहाँ पर ये लाल रंग की गुच्छे में राइप ओवरीज हैं फीमेल कुकुमेरिया में। कुकुमेरिया में गोनाडल डेवलपमेंट 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था होती है इमेच्योर अवस्था, दूसरी रेस्टिंग अवस्था, तीसरी ग्रोइंग अवस्था, चौथी मैच्योर और पांचवी पोस्ट स्पॉनिंग फेजेस। During the immature or resting phase, ovarian tubules are transparent, short and thin. मतलब जब इमेच्योर और रेस्टिंग फेज होती है तो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो है, ओवेरियन की जो नलिका है वो पारदर्शी होती है, छोटी और पतली होती हैं और क्लब शेप्ड होती हैं, यानी सी आकार की होती हैं। और ग्रोइंग फेज पे ये ट्यूब्यूल्स डार्क हो जाती हैं, ओपेक हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं और उनका डायमीटर 20 से 120 माइक्रॉन्स हो जाता है। मैच्योर फेज में ट्यूब्यूल्स फूल जाती हैं क्योंकि उनमें खूब सारे oocytes पाए जाते हैं। कम से कम 150 से 200 oocytes का डेवलपमेंट एक मैच्योर ट्यूब्यूल में पाया जाता है। ये साल में 2 बार ब्रीड करते हैं, पहला तो मार्च से मई में और दूसरा सीजन इनका आता है अक्टूबर से दिसंबर में। अब जब ट्यूब्यूल्स में एग और स्पर्म्स मैच्योर होके भर जाते हैं तो फिर ये पानी में
अपने अंडाणु और शुक्राणु छोड़ देते हैं और पानी में ही इनका फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। निषेचन के बाद एक छोटी लार्वल स्टेज बनती है जो कि अच्छी ब्राइट रेड कलर की होती है, जिसे हम पेंटिक्यूला कहते हैं। और मे के एंड में लार्वा जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बॉटम पर जाकर सेटल हो जाते हैं। See, this is the beautiful picture of a female cucumeria. ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं ये फीमेल कुकुमेरिया है और ये एक ओवेरियन ट्यूब्यूल को डिस्चार्ज कर रही है हरे से रंग की। फिर ये ओवेरियन ट्यूब्यूल मैच्योर्ड है और ये जो ओवेरियन ट्यूब्यूल है इसने डिस्चार्ज कर दी है और ये पूरी उस साइड से लदी हुई है। ये देखिए इसका ये बिल्कुल ट्यूब्यूलर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, फुल ऑफ ओवेरियन oocytes. And this is the sea cucumber ejecting sperms. तो ये जो है ये white सी ट्रेल है, ये sperm की ट्यूब्यूल है। This is the sperm tubule filled with sperms, जो कि एक नर कुकुम्बर इजेक्ट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई में होता है, मार्च से लेकर मई के बीच में स्पॉनिंग होती है। तो स्पॉन ज्यादातर रात के टाइम, शाम के टाइम या रात के टाइम होती है। स्पॉनिंग में मेल्स अपने शुक्राणु और फीमेल्स अपने एग्स पानी में छोड़ते हैं और जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया कि ये अपना इंटीरियर एंड को मूव करते हैं, हिलाते हैं, स्विंग मूवमेंट शो करते हैं और 1-2 घंटे तक अपने स्पॉन्स को रिलीज करते रहते हैं। इसी तरह से फीमेल्स ऑल्सो रिलीज ओवरी कैप्सूल्स। इंटीरियर रीजन्स से ये कंटिन्यूस जेट के रूप में रिलीज होती हैं और फर्टिलाइजेशन eggs and sperms are released and fertilization is external. It takes place in the water. See, this is the diagram. See, adults, they release the sperms. This is the female releasing eggs and male releasing sperms. They feast together and fertilization occurs in the water. जब पानी में निषेचन हो गया तो पहला लार्वा आता है आर्टिकुलेरिया, फिर डेलिथेरिया, फिर उसके बाद वीक वाक जुवेनाइल्स आते हैं और जुवेनाइल सेटल हो जाते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। One adult female releases 1 million eggs. Eggs are spherical and 180 to 200 microns in size. एक फीमेल कम से कम 1 मिलियन एग्स को छोड़ती है पानी में, जो कि अंडे जो होते हैं वो राउंड होते, स्फेरिकल होते हैं, 180 से 200 माइक्रोन साइज के होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन की वही प्रोसेस होती है कि माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, ब्लास्टुला स्टेज बनती है कुछ ही घंटों में और उसके बाद कुछ देर बाद गैस्ट्रुला स्टेज का निर्माण हो जाता है 1 दिन के बाद। और पहला लार्वा जो आता है वो ऑरिक्यूलेरिया लार्वा होता है। ऑरिक्यूलेरिया लार्वा ट्रांसपेरेंट पेलाजिक होता है, स्लिपर आकार का होता है और फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है। इसमें एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है जिसमें माउथ, फेरिंक्स, स्टमक और एनक्स पाई जाती है और 3 सिलोमिक सेक, हाइड्रोसील एंड सोमेटोसील्स दाईं तरफ और बाईं तरफ पाए जाते हैं। तो जो ऑरिक्यूलेरा लार्वा है, क्या फीचर्स है इसके कि ये लोकोमोशन करता है फ्लैजिला की मदद से और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसके माउथ, फेरिंक्स, स्टमक और एनस पाई जाती है और 3 सिलोमिक कोस्ट पाए जाते हैं, हाइड्रोसील और 2 सोमेटोसील्स। फिर ये ऑरिक्यूलेरा लार्वा 13 से 14 दिन में नॉन फीडिंग हो जाता है, यानी खाना पीना बंद कर देता है और अगली लार्वा अवस्था आती है डोलियोलेरिया। डोलियोलेरिया में मेटामॉर्फोसिस होती है और एक यंग एनिमल का निर्माण होता है जिसमें कि लार्वल फीचर्स सारे खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं और ये स्टेज कहलाती है पेंटिक्यूलेटा स्टेज। और ये फाइनल लार्वल स्टेज है जो कि सबस्ट्रेटम पे जाके सेटल हो जाती है और धीरे धीरे ये जुवेनाइल स्टेज पे कन्वर्ट होता है और जुवेनाइल फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये चित्र क्लियरली यही समझा रहा है कि oocyte हुआ, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना, फिर पहले ऑरिक्यूलेरा लार्वा बना, फिर डोलियोलेरिया लार्वा और फिर पेंटिक्यूला लार्वा और पेंटिक्यूला लार्वा से जुवेनाइल्स बने और जुवेनाइल से
एडल्ट बनते हैं। जुवेनाइल इस चित्र में शो नहीं हो रहे, पर पेंटिक्यूला से जुवेनाइल्स बनते हैं और जुवेनाइल से एडल्ट बनते हैं। सो इन कंक्लूजन वी कैन से कि होलोथोरियंस की सबसे पहले एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत एज अ डेलिकेसी खाए जाते हैं, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू है। गोनेडल डेवलपमेंट 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है: इमेच्योर, रेस्टिंग, ग्रोइंग, मैच्योर एंड पोस्टपोनिंग फेजेस। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। वन एडल्ट रिलीज अबाउट 1 मिलियन एग्स। एग्स आर स्फेरिकल, जैसा मैंने आपको बताया, और 48 घंटे में ऑरिक्यूलर लार्वा का निर्माण हो जाता है। In the world, total production of sea cucumber is around 2375 tons, जो कि अब ग्रो होकर 80,000 टन तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एडिबल एनिमल है, खाया जाता है एज अ डेलिकेसी, स्पेशली कोरिया, चाइना और जापान कंट्रीज में। थैंक यू।